हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, उनका नामकरण क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या होता है। सही यस और नोट। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में एपिसोड नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछा करते हैं। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है एक बार फिर से। दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मुझे लगता है आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स जो आपके रहे होंगे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अपने डाउट्स को दूर करना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशंस में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि नए लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। नोट ये है कि इस लेक्चर को जेट, ICAR, BHU, MSc एंट्रेंस, RPSC फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर केमिस्ट्री के सवाल बनते हैं वो सब यहाँ से अपने वीडियोस को देखकर अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग डाल दीजिए हेडिंग हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ओके, हिंदी मीडियम वाला लेक्चर है ये। अगर जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में लेक्चर देखना है वो प्लीज कमेंट माध्यम में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8233274909 पर आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हम लोग इंग्लिश मीडियम से हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। प्यारे साथियों, आप सब लोग डाल देना हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, जो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है उनको तो मजा आएगा, जो बीच में से दिखेगा उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। प्यारे साथियों, टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। फटाफट आप लोग डाल सकते हो हेडिंग हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ओके माय डियर, आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। प्योर हिंदी मीडियम का लेक्चर है, तो प्लीज आप अपने हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को यहां से लेक्चर देखने के लिए बोलिए ताकि वो अपना फायदा उठा सके, अपनी तैयारी को कर सके। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन को कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन को अलग अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं, जिससे कि हम लोग एल्केन से बनाएंगे, हम लोग एल्कीन से बनाएंगे, हम लोग एल्कोहल से बनाएंगे, हम लोग और भी कुछ मैकेनिज्म और भी कुछ रिएक्शन से उनके थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, हेलो एल्केन बनाने की जो विधियाँ होती है वो एल्कोहल से बनाने की विधियाँ इंपॉर्टेंट होती है, वो एल्केन से बनाने की इंपॉर्टेंट होती है, वो एल्कीन से बनाने की इंपॉर्टेंट होती है। यस और नोट। इसके अलावा हम लोग प्राथमिक एमीन के द्वारा भी बना सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग कितने तरीके से हेलो एल्केन को बनाते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देना। सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन को निम्न तरीकों से बना सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो नोट्स के अंदर। हेलो एल्केन को निम्न तरीके से बना सकते हैं। इसमें नंबर 1 आएगी आप लोगों की कहानी मेरी जुबानी। आप लोगों की कहानी मेरी जुबानी। ब्लू पेन से नहीं लिखेंगे अपन, जो आपको दिखे अपन ऐसे पेन से लिखेंगे। नो माय डियर, व्हाइट से लिखते हैं। सही है। सबसे पहले अपन बनाएंगे एल्केन के द्वारा। किससे बनाएंगे दोस्तों? एल्केन से बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। सेकंड अपन बच्चों बनाएंगे एल्कीन के द्वारा। दोस्तों किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। तीसरा हम लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों, हम लोग बनाएंगे प्राथमिक अमीन के द्वारा। किससे बनाएंगे साथियों? प्राथमिक एमीन से। तो साथ साथ में आप लोग लिख सकते हो बच्चों हेलो एल्केन बनाने की विधियां। चौथी विधि जो है बच्चों, हम लोग बनाएंगे एल्कोहल के द्वारा। किससे बनाएंगे बच्चों? एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल द्वारा। किससे बनाओगे? एल्कोहल के द्वारा बनाओगे। पांचवी जो विधि है बच्चों, इसके अंदर हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे बच्चों हेलोजन विनिमय के द्वारा। किससे बनाएंगे? हेलोजन विनिमय के द्वारा। हेलोजन विनिमय के द्वारा। ओके,
आप लोग टेंशन मत करो, एक एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बढ़िया केमिकल रिएक्शन है, जबरदस्त केमिकल रिएक्शन है बच्चों, है ना। और एक हम लोग बनाएंगे बेटा जी हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा जितने भी रिएक्शन काम किए वो सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बच्चों आपको क्या पता लगा? आपको ये पता लगाना साथियों कि हेलो एल्केन को बेटा निम्न तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एल्केन के द्वारा बनाएंगे, एल्कीन के द्वारा बनाएंगे, प्राथमिक एमीन से बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे, हेलोजन विनिमय के द्वारा बनाएंगे, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे। ये तो आपको बात पता चली कि हेलो एल्केन को किस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहली विधि कौन सी बच्चों? एल्केन के द्वारा, दूसरी एल्कीन के द्वारा, प्राथमिक एमीन से, एल्कोहल के द्वारा, हेलोजन विनिमय के द्वारा और हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में सवाल यह उठ रहा होगा कि सर इनमें से कोई ना कोई तो महत्वपूर्ण हुई होगी ना बेटा जी, तो मान के चलो इन तीनों को मैं अकॉर्डिंग टू सोहेल मंसूरी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझना है, क्या रिएक्शंस में कहानी बनेगी। डोंट वरी माय डियर, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हो। और आप लोग अगर बाहर वाले बच्चे हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 8233274909 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, यस और नोट्स, इवन नोट्स की पीडीएफ भी अगर चाहिए रहेगी तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अपन थोड़ा सा आगे चलते मेरे बच्चों, ध्यान देना, सही है, ध्यान देना आप सब लोग इधर। सबसे पहले अपन हेलो एल्केन को बनाएंगे एल्केन के द्वारा। तो फर्स्ट लोग, सॉरी ये मोबाइल को, फोन को एक बार साइलेंट कर दूं मैं, ये लो। तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग। फर्स्ट जो हेडिंग आपके सामने लिखी है दोस्तों वो है एल्केनो से। क्या लिखा दोस्तों मैंने? एल्केनो से। एल्केनो से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। एकदम आसान केमिकल रिएक्शन है, समझने की आप प्लीज कोशिश करना मेरे बच्चों। ठीक है, कि एल्केन से हेलो एल्केन को किस तरीके से बनाया जाता है वो आप ध्यान देना बच्चों। कि जैसे मान के चलो मेरे साथियों कि मैंने आपके सामने ये क्या बना दिया? एल्केन बना दिया। इसको आप लोग क्या बोलते हो? मेथेन बोलते हो। ओके, अगर मेथेन की रिएक्शन में क्लोरीन के साथ में करवा दूं, मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवा दूं और प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? प्रकाश बोल दो या यूवी लाइट बोल दो या इसके अलावा एच न्यू भी आप कह सकते हो। समझना जरा ध्यान से। अगर मेथेन मतलब एल्केन, मेथेन एक प्रकार का एल्केन ही होता है बच्चों। मेथेन की अभिक्रिया अगर हम लोग क्लोरीन के साथ प्रकाश की प्रेजेंस में करवाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हाइड्रोजन आपको यहां पर दिख रहे हैं इन सभी का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा और जो उत्पाद बनता है वो बनता है CCl4 और यहां से निकलता है 4HCl बाहर, यस और नोट। और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पे लगाता हूं मैं 4। ठीक, तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा कि जब मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां से बनता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान रखना ये सवाल जेट एग्जाम 2021 का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लो जनाब, आप ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों ने क्या देखा, जब मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तो बच्चों क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। से यस और नोट। आपको बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गई और ये हमने तो पहले भी आपसे ही पढ़ रखी है ना। आप लोगों को मैंने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा दिया है दोस्तों। तो पता क्या चला, मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है तो जितने भी हाइड्रोजन है क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर निम्न में से क्या उत्पाद बनेगा? क्या आंसर करोगे? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग कमेंट माध्यम में बिल्कुल कमेंट करना कि मेथेन का क्लोरीनीकरण
प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो CCl4 का निर्माण होता है, यह किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट माध्यम में आंसर दीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। याद रखना यहां पर Cl क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, H क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं बेटा, ये जो रिएक्शंस होती है इस रिएक्शंस का नाम मुझे आप लोगों में से ही कोई बताएगा। और जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रिएक्शन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है क्या बेटा? कमेंट माध्यम में यस और नोट कर दो। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा संपन्न होती है क्या भाई साहब? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा संपन्न। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये सही लिखी है या गलत, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। दो क्वेश्चन क्या बनेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला तो कि मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा, आप क्या कहेंगे? CCl4 बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर CCl4 बनता है, यह किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। पहली केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी है बच्चों। दूसरी केमिकल रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं मैं, और वो है एल्कीन से। दोस्तों किससे बनाएंगे? एल्कीन से। और क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। दोस्तों क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहली बात तो ये होती है कि सर एल्कीन कहा किसको जाता है। अब आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि आप लोगों को एल्कीन के बारे में नहीं पता हो। साथियों एल्कीन का मतलब होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको द्विबंध नजर आता है, डबल बॉन्ड नजर आता है, उसे हम एल्कीन बोलते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर यही होता है। तो जरा आप ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने आपके सामने एक एल्कीन बना दी। जरा ध्यान से देखना आप सब लोग। इधर आपके सामने मैंने यहां पर क्या बना दी? एक एल्कीन बना दी। से यस और नो। अब मुझे बनाना है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अगर बच्चों इसकी रिएक्शन में हेलो अम्ल के साथ में करवा दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कौन है? आप लोगों की एल्कीन है दोस्तों। कौन है? एल्कीन। आप लोग नोट्स बढ़िया तरीके से बनाए। और बेटा ये क्या है आप लोगों का? हेलो अम्ल। ये क्या है? हेलो मतलब हेलोजन, अम्ल मतलब हाइड्रोजन। तो बेटा कहानी क्या होती है कि आपको इस HX को इस एल्कीन के ऊपर जोड़ना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जोड़ने का बेटा। आप लोग एक पाई बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देना और एक तरफ H लगा देना और एक तरफ X लगा देना। यस और नो। तो आपने क्या देखा बेटा? आपने यही तो देखा कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक तरफ H लगा, एक तरफ X लगा। तो आपने ये भी देखा ना बेटा कि यहां पर दो सिग्मा बंध बन गए। आपने ये भी देखा ना यहां पर एक पाई बंध टूट गया। तो ये एक तरीके से योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। यस और नोट। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके टॉपिक में फिनिशिंग लाने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने ये एल्कीन बना दी और इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ में करवा दी और मैं बोला कि क्या उत्पाद बनेगा। आप क्या कहेंगे? सर एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक तरफ H देना है, एक तरफ Br देना है। तो आपने CH2 को H दिया तो क्या बन गया? CH3। CH2 को Br दिया तो क्या बना? CH3 CH2Br। अब बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन इसका नाम होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप लोगों ने इस एल्कीन के ऊपर नजर डाला तो ये एल्कीन आपको सेम तरीके की नजर आ रही है। मतलब कि डबल बॉन्ड के इधर जो लगा हुआ है वही उस तरफ लगा हुआ है। तो ऐसी एल्कीन बच्चों कहलाती है सममित एल्कीन। क्या कहलाती है बेटा? सममित एल्कीन कहलाती है। से यस और नोट। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन मेरे बच्चों जरा आप ध्यान से गौर फरमाना, यहां पर मैंने यहां क्या लिख दिया? आप कहोगे सर ये तो लोचा हो गया, ये तो डबल बॉन्ड के इस तरफ कोई और सामान है, उस तरफ कोई दूसरा सामान रखा हुआ है। और अगर आप लोग इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करवा दे रहे हो तब आपको यहां पे विराम देना है, आपको यहां पे रुकना है।
ऐसी एल्कीन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? असममित एल्कीन। यस और नोट? वो तो आप देखकर ही पहचान जाओगे कौन सी एल्कीन सम्मित होती है और कौन सी एल्कीन असम्मित होती है। तो जरा मुझे बताना आप लोग बेटा, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इस असम्मित एल्कीन पर HBr का योग कराऊं। अब आप ना यहां पर तो एक्सप्लेन कर सकते हो दिल का कॉन्सेप्ट, दिल का कॉन्सेप्ट। दिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिल की बात सुन लो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है इधर H लगाने का तो यहां लगा देना है, तुम्हारा मन कर रहा है उधर H लगाने का तो वहां लगा देना है, एक ही बात है। लेकिन यहां पे दिल की बात नहीं सुननी, यहां पे आपको याद करना है मार्कोनिकोफ बाबा को। मार्कोनिकोफ बाबा की जय हो। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखा मैंने मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ बाबा। बाबा जी क्या कहते हैं सुनना जरा ध्यान से भाई। बाबा जी ये कहते हैं कि अगर आपको असम्मित एल्कीन दिख जाए और आपको हेलो अम्ल दिख जाए, तब आप लोगों को दिल की बात नहीं सुननी, तब आप लोगों को मेरी बात सुननी है। और मैं क्या कहता हूं? मैं कौन? मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ ये कहता है कि अगर किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर आप हेलो अम्लों का योग कराओगे तो हेलो अम्लों का हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो जरा मुझे बताना मैंने क्या बोला कि जब किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर हेलो अम्लों का योग कराएंगे तो हेलो अम्लों का हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। देखना मेरे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आता है। आप लोग इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यस और नोट? बिल्कुल सर यही करेंगे हम, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तुझे एक तरफ H+ को जोड़ना है, एक तरफ Br- को जोड़ना है। तो H+ वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो H को तो आप यहां जोड़ देंगे और Br को यहां जोड़ देंगे। जैसे ही आप लोगों ने जोड़ा जाड़ी कर दी तो बताओ मेरे बच्चों क्या ये वाला सामान बनेगा यहां से? देखो, देख लो ना भाई, यही बनेगा ना। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका नाम क्या है तो तुम क्या बोलोगे? सर ये तो मेरा 2-ब्रोमोप्रोपेन बन गया। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल सही बात है तेरी। क्या बन गया? 2-ब्रोमोप्रोपेन बन गया। पूछ लेता है एग्जाम के अंदर मार्कोनिकोफ नियम की कहानी। तो बेटा मार्कोनिकोफ नियम कब लागू होगा? जब असम्मित एल्कीन होगी और हेलो अम्ल होगा। बढ़िया बात है। सवाल तो मेरा आप लोगों से यह है कि यह किस अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। यही तो क्वेश्चन एग्जाम के होते हैं मेरे बच्चों। तो याद रखना आप सब लोग, यह होता है बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। सब पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर के अंदर। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। आपसे पूछ ले असम्मित एल्कीन पर हेलो अम्लों का योग किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है? आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। आपसे क्वेश्चन कर ले, मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की प्रेजेंस में कराने पर CCl4 बनता है किस क्रियाविधि द्वारा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा। यस और नोट? बोलो मेरे बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको असम्मित एल्कीन दिखे और हेलो अम्ल दिखे, मार्कोनिकोफ को आपको याद करना है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां और एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना भाई साहब। अब की बार यहां लिखा हुआ है पेरोक्साइड। क्या लिखा है दोस्तों? पेरोक्साइड। अब तुमको रुक जाना है बाबा, अब तुम्हें रुक जाना है। बच्चों कहानी क्या बनती है सुनना। जब किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर, जब किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर HBr का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाता हूं
तो यहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ नियम। परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। यस और नॉट मेरे दोस्तों? सही है। अब एंटी मार्कोनिकोफ क्या बोलेगा कि तुम्हें एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जरा देख के बताओ क्या आंसर बनने वाला है? CH3 CH2 CH2Br। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर इसका नाम तो है 1 ब्रोमोप्रोपेन। यस और नोट? सवाल मेरा आप लोगों से यह है, देखना बेटा, 2-3 बात यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एंटी मार्कोनिकोफ नियम केवल HBr पर लागू। पहली बात, केवल HBr पर ही लागू। दूसरी बात, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के द्वारा जब उत्पाद बनता है तो इसको बोला जाता है खराश प्रभाव। क्या बोलेंगे बेटा? खराश प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव। यस और नोट? आप कहेंगे सही बात है बेटा जी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है मेरे भाई साहब। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है? बड़ा प्यारा सवाल है, मैं ही बता देता हूं बेटा आप लोगों को। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि ये वाली जो रिएक्शन आपको दे दे एग्जाम में एज इट इज और आपसे पूछ ले ये किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही, लिख लो हिंदी के अंदर, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन है बेटा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को कमेंट माध्यम में अपने आंसर देना है। तो आप लोगों ने एल्केन से बना लिया, आप लोगों ने एल्कीन से बना लिया। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक एमीन के द्वारा, 1 डिग्री एमीन के द्वारा। क्या पता यहां से 1 नंबर का छोटा सा सवाल आपको देखने को मिल जाए। ओके, देखना मेरे बच्चों, क्या पता यहां से आप लोगों को एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाए। प्लीज एक बार आप पढ़ना। थोड़े से पसीने मेरे साफ कर लूं, गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है। आप लोग को बच्चा लेक्चर्स तो समझ में आते हैं ना भाई? कमेंट माध्यम में थम्स अप तो आपके आते ही नहीं है। स्पेशल मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, आप लोग प्लीज कमेंट माध्यम में थम्स अप का साइन तो भेजा करो ताकि मुझे पता लगे आपको लेक्चर समझ में आ रहे या फिर नहीं आ रहे। देखना बच्चों, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं ना कि हो रही है कि नहीं हो रही। जी रिकॉर्डिंग तो चल रही है, बस अब आप लोग कितना पढ़ते हो इस बात का ध्यान रखना है। प्राथमिक एमीन से क्या बनाएंगे बच्चों? हेलो एल्केन बनाएंगे। जरा ध्यान देना आप सब लोग इधर, इसको बोला करते प्राथमिक एमीन, RNH2। सही, RNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन बोला करते हैं। अगर प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया में NOCl के साथ में करवा दूं, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवा दूं, ध्यान देना बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट कहानी होती है बच्चों। इसको तो हम लोग बोलेंगे, इसको तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री अमीन। बच्चों इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका नाम होता है बेटा जी टिल्डेन अभिकर्मक। क्या नाम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, टिल्डेन अभिकर्मक। ओके, चलो देखना किस तरीके से रिएक्शंस होती है बच्चों, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना? तो प्लीज एक बार आप लोग देखना जी कैसे कहानी होती है। ये आपका R हो गया, ये आपका N हो गया, 2H को मैंने खोल के लिख दिया। सही है, देखो कितना आसान बनाएंगे इसको अपन लोग।
R लिख दिया मैंने, N लिख दिया मैंने, 2H को खोल के लिख दिया। अब NOCl को बच्चा लिखने का तरीका तो देखो, Cl को यहां लिखा मैंने, देखना जी, Cl को मैंने यहां लिखा, N को यहां लिखा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां लिखा, तो क्या बना NOCl। ठीक है, अब तुम क्या करोगे दोस्तों, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस खाली इतना सा काम करना है जी, इतना सा काम करना है, इस वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देना है, इन वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देना है। जैसे तुमने बॉन्ड को ब्रेक किया तो बताओ एक तो क्या बना RCl, जल्दी से बताओ क्या बना, एक तो RCl, बच्चों क्या बना RCl। एक कौन सी गैस बाहर निकली, आप कहोगे N2 गैस बाहर निकली, और क्या बाहर निकला, आप कहोगे सर पानी बाहर निकला। देखो बेटा ये रहा H2O, तो क्या यहां पर एल्किल हैलाइड बन गया ना बेटा, इसको ये अपन क्या बोलते हैं एल्किल क्लोराइड, क्या कहेंगे दोस्तों एल्किल क्लोराइड। देखो किस तरीके से आप लोगों ने 1 डिग्री अमीन से हेलो एल्केन बनाया है। ध्यान देना बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या बनने की संभावना यहां से हो जाती है, यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि निम्न में से टिल्डेन अभिकर्मक है, निम्न में से टिल्डेन रिएजेंट है, निम्न में से टिल्डेन रिएजेंट है। ऑप्शन ए लिखा बच्चों मैंने RMgX, ऑप्शन बी लिखा मैंने RLi, बच्चों ऑप्शन सी लिखा मैंने R2Zn, बच्चों ऑप्शन डी लिखा मैंने NOCl। तो क्या आंसर करोगे आप लोग NOCl। बट इसके अलावा इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जल्दी से इनके नाम लिख दो ब्रैकेट में, RLi का नाम लिख दो, R2Zn का नाम लिख दो। RMgX को क्या बोलेंगे अपन, ग्रिग्नार अभिकर्मक, RLi को सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसको बोलेंगे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, और इसको क्या बोलते हैं अपन टिल्डेन अभिकर्मक। क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है 4 नंबर का कि निम्न में से टिल्डेन अभिकर्मक कौन सा है। बोलो बच्चों आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ, जल्दी से बता दो आप लोगों को बात समझ में आई या फिर नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही। बच्चों अगर सच में आपको लेक्चर पसंद आता है ना तो प्लीज थोड़ा मुझे खुश करने के लिए आप लोग ना कमेंट किया करो, कोई ना कोई कमेंट आप प्लीज जरूर किया करो ताकि मुझे खुशी हो जाए। देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका नाम है हैलोजन विनिमय के द्वारा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, हैलोजन विनिमय द्वारा कि हैलोजन विनिमय के द्वारा किस तरीके से हेलो एल्केन को बनाया जाता है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूं प्यारे बच्चों। हैलोजन विनिमय का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये मेरा कोई एल्किल हैलाइड है, ओके, और इस पे मैं मान के चलो यहां पर ये मैंने क्या लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया। ये क्या लगा दिया मैंने, हैलोजन, एक कार्बनिक चेन है दोस्तों। अगर ये हैलोजन कोई है तो अगर ये हैलोजन हट जाए और इसके स्थान पर कोई दूसरा हैलोजन आके लग जाए, इसको बोला करते हैं हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय। इस कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम होता है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। क्या नाम होता है बेटा जी, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। ओके माय डियर, तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन की एक बार आप कहानी सुनना। क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति के अंदर कराएंगे, तो यहां से क्या होगा, ये NaX बाहर निकल जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा और NaX बाहर निकल गया। बताना बच्चों यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, I तो हो ही नहीं सकता, या तो Cl देखने को मिलेगा या Br देखने को मिलेगा। इसको बोला करते एल्किल हैलाइड, इसको बोलेंगे सोडियम आयोडाइड, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग एल्किल हैलाइड
सोडियम आयोडाइड और क्या बनेगा एल्किल आयोडाइड। तो लैंग्वेज क्या बनेगी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया की, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी केमिकल रिएक्शन इसी के अंतर्गत आती है, उसको बोला करते हैं स्वाट अभिक्रिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्वाट रिएक्शन, यस और नोट। ये भी काफी कमाल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लैंग्वेज सुनना, मार्कर को देखना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ में करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में करवाते हैं, जब आप ये रिएक्शंस करवाएंगे तो यहां से कौन बाहर निकलेगा, AgX बाहर निकलेगा और यहां से किसका निर्माण होगा, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा, यस और नोट। इस रिएक्शन को कहा करते स्वाट अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ में करवाई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड का बनता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। बच्चों याद रखना, ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि होती है और ये एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि होती है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। यस और नॉट माय डियर, दोनों रिएक्शन बड़ी कमाल इंपॉर्टेंट है। तीसरी केमिकल रिएक्शन अगर मैं अलग से बात करूं, मैंने एक नाम लिखा था वहां पर हुन्सडीकर रिएक्शन। क्या लिखा था बेटा, हुन्सडीकर रिएक्शन। ओके, तो हुन्सडीकर रिएक्शन की कहानी क्या होती है बेटा, यह कहानी होती है कि जब हम लोग, देखना मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं साथ साथ में लिख रहा हूं, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के, इसको बेटा बोला करते कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर H हटाएंगे और यहाँ पे Ag लगाएंगे तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यहाँ प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बच्चों यहां से CO2 बाहर निकलेगा, एक Ag बाहर निकलेगा और एक क्या बनेगा, RBr बनेगा, CO2 बाहर निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा। बच्चों इसको बोला जाता है हुन्सडीकर केमिकल रिएक्शन। ये तीनों केमिकल रिएक्शन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बड़ी महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है। इन पे आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं, इन पे आप लोग सितारा भी बना सकते हैं, यस और नोट, सही है। इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन बचती है बेटा, उसको भी एक बार आप लोग ध्यान दे लीजिए। उसका नाम है दोस्तों एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। यह भी छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, इसको भी आप लोग देख लो कैसे बनाते हैं, एल्कोहल से बनाते हैं। अब बच्चों कहानी क्या होती है, ये तेरा एल्कोहल होता है, फटाफट देखते चलो। अगर एल्कोहल की रिएक्शन में SOCl2 के साथ में करवाता हूं, SOCl2 को बोला करते थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, यस और नॉट। तो यहां से क्या होता है, यहां से बनता है RCl, SO2 बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। अब ये कैसे बाहर निकले, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। ये R, ये O, ये H। SOCl2 को लिखने का तरीका, यहां पर SO, इधर Cl और इधर Cl, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, क्या बना, एक तो RCl बना, एक SO2 बना, एक HCl बना। बेटा इस रिएक्शंस को कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है साथियों, डार्जन रिएक्शन। कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया, इसको बोला करते हैं थायोनिल क्लोराइड। जेट ने एक बार बताऊं क्या पूछा, निम्न में से थायोनिल क्लोराइड है, तो बच्चों याद रखना SOCl2 को क्या बोला करते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है माय डियर, ओके। उसके अलावा और केमिकल रिएक्शन देख लो आप लोग, क्या कहानी होती है कि अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा दे, या हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवा दे, या हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में करवा दे, इन सब में क्या बनेगा साथियों, ये OH हट जाता है यहां से और इनके स्थान पे क्या लग जाता है, Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, यस और नोट। क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया, हेलो एल्केन बन गया, यस और नोट। प्यारे बच्चों बोलो आप लोगों को ये बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई।
मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो याद रखना HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, फिर HBr की होती है, देन HCl की होती है, HF की अपन बात नहीं करते। यस और नॉट, ठीक है। और क्या केमिकल रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन, सॉरी आप लोग बनाते हो 1 डिग्री अमीन से भी नहीं, ये रहने दो भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है। तो प्यारे बच्चों, बड़े काम की रिएक्शंस होती है, आप सब लोगों को पढ़ना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारी कहानी होती है मेरे बच्चों। जरा एक बार फिर से आप लोग देखना साथियों। हेलो एल्केन बनाने के लिए बच्चों आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, हेलोजन विनिमय से बना सकते हैं, हुन-स्टीकर अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो इनमें क्या क्या कहानी होती है हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भौतिक गुणधर्म। किसकी बात करेंगे बेटा जी? भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। फिर कंप्लीट हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए इन लेक्चर को आगे कमेंट माध्यम में एक्सप्लेन किया करो कि आपको कितना समझ में आता है। और प्लीज आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, ताकि हमारे इस YouTube परिवार से लोग जुड़ सके और हमारा ये परिवार बढ़ सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।